आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के रिलेवेंट पढ़ो, इनरिलेवेंट नहीं, इसी मोटिव से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो है हम इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे और ये कंपाइलेशन रहने वाला है फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक, जो भी करंट अफेयर्स है सारा का सारा। और ये हेल्पफुल रहने वाला है जो भी अपकमिंग आईडीबीआई जैम का एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। जो भी आईडीबीआई जैम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ये जो वीडियो कवर करेंगे ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर रहेगा, तो कुछ पॉइंट जो यहाँ पे रिमूव भी किया गया है, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है अल्टीमेट पीडीएफ नाम से आता है और इस ये पढ़ के आप आराम से 20+ नंबर जो लेके आ जाओगे। ये हमारा पिछला भी रिकॉर्ड्स है। जब ये पीडीएफ बनाए जाते हैं इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही रखा जाए, बाकी रिमूव किया जाए। तो वैसे ही जो है ये आपको एक कंटेंट मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बैलेंस करना पड़ता है। तो पहला न्यूज़ आ रहा है इंटरनेशनल का कि जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने पार्टनर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और दोनों मिलकर जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एस्लेटर फंड जो है लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये टोटल जो है दोनों मिलके इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट दोनों मिलके 16 मिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्ट करेंगे। इसके अंतर्गत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ये जो है विड्रॉ कर रहे हैं माली, फुको, नाइजर से, ठीक है। और ये क्या जा रहा है कि इन्होंने जो सिविल जो रूल था वो इनका जो दी ब्लॉक आफ्टर दे रिजेक्ट द डिमांड टू दी रिस्टोर सिविलियन रूल्स। तो सिविलियन जो रूल है वो लाने से इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से जो है ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया। उसके बाद बात करें जीएमआर, जो कि दिल्ली में भी रहती है, दिल्ली के एयरपोर्ट जो ऑपरेट करती है जीएमआर। तो इन्होंने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट को और इसके अंतर्गत बोला गया कि ये अपने एविएशन में जो है सस्टेनेबिलिटी लाएंगे, ठीक है। तो इनका कमिटमेंट है जीएमआर एयरपोर्ट का कि ये अपने एयरपोर्ट या तो जो इनका एविएशन का जो भी वर्क है उसमें जो है सस्टेनेबिलिटी लाने का काम करेंगे, मतलब सस्टेनेबल एविएशन जो है कमिटमेंट किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 12th वर्ल्ड समिट 2025। ये जो है दुबई यूएई में हो रहा था। इसका थीम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका थीम है शेपिंग द फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इसका थीम बनने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका फोकस रहने वाला है कि जो फ्यूचर गवर्नेंस है वो बढ़ाया जाए थ्रू ग्लोबल कोलैबोरेशन, ठीक है। तो जो गवर्नेंस है फ्यूचर का जो भी गवर्नेंस है उसको ग्लोबल कोलैबोरेशन से बढ़ाया जाए, ये इसका जो है फोकस रहने वाला है। इसके अंदर जो डिफरेंट लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू आए, वो एक साथ आके मिले हैं इस इवेंट में। और इस इवेंट में जो कैसे गवर्नेंस करना चाहिए फ्यूचर में उसके ऊपर बात की गई। इसको चेयर किसने किया था वो याद रखना, इनका नाम, ठीक है। तो ये यूएई के मिनिस्टर, कैबिनेट अफेयर्स के जो मिनिस्टर है महमूद बिन अब्दुल्ला, इन्होंने जो है चेयर किया था 12th गवर्नमेंट समिट 2025 का, ठीक है। तो ये इस बार कहाँ पे हो रहा था, यूएई दुबई में हो रहा था। ये चीज़ें ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डीएमआरसी, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने जो है 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन मेट्रो सिस्टम को जो है इनोग्रेट ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको जो है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट आ रहा है ब्राज़ील जो है 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर ग्लोबली है और ये जो ऑफिशियली ज्वाइन हो गई ओपेक प्लस में। ओपेन प्लस है क्या, ओपेन के बारे में बात करें, ओपेक के बारे में बात करें तो ये जो है जो कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, तो वो सारे कंट्रीज को जो है ओपेक कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो 22 कंट्रीज ऐसी है और उसके ऊपर प्लस लग गया तो जो एक्स्ट्रा जो कंट्रीज रह गए, जो मतलब मान सकते हो जो फाउंडिंग कंट्रीज नहीं है उसको छोड़ के, तो उसको छोड़ के जो भी कंट्रीज जो ऐड होती है उसको ओपेक प्लस बोला जाता है। तो इसमें जो है ब्राज़ील ऐड हुई है और ये अप्रूवल दिया गया फ्रॉम द नेशनल काउंसिल फॉर एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। बात चलता है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फिर पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने ऑर्गेनाइज किया है 9th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ठीक है। तो ये 9th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी थीम याद रखना इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्च इन द एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ये इसकी थीम है, इसको ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट नंबर है तो आगे 17th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड पार्टनर के इनके साथ 8th एडिशन ऑफ नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है 17 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक हो रहे थे यूएई में, ठीक है। तो दोनों इवेंट कहाँ पे हो रहे थे, यूएई में हो रहे थे, इसे ध्यान देना। और ये याद रखना कि ये डेट याद रखो तब चल जाएगा कहाँ पे हो रहा था, यूएई में हो रहा था, इसे ध्यान दो चलना। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया ने जो है अपना जो चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ले लिया है
और इससे पहले बांग्लादेश के पास था, अब इंडिया ने ले लिया। और इंडिया की तरफ से जो अभिलाष लिखी है, ये जो है इसको लीड कर रहा है। और अभी के टाइम पे ये सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के अभी के टाइम पे चेयरमैन है, और यही जो है इस लखी जो है ये इसको लीड कर रहे हैं। नहीं चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अभी जयशंकर जी है, ये अभी गए थे एड इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि ओमान में हो रहा था, और इसकी थीम भी आपको याद रखते चलनी है। एग्जाम में ज़्यादा चांस था कि इंटरनेशनल से थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे इंटरनेशनल से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर कोई स्टूडेंट अभी भी पढ़ रहा हो तो स्किप भी कर सकता है, इंटरनेशनल कोई इशू नहीं है, नेशनल बैंकिंग जरूर पढ़ लेना। और अगर बात करें यहाँ से आपको थीम ज़्यादा पूछा जाता है इंटरनेशनल में, तो वही आपको ध्यान देकर चलना है। इसकी थीम मिलेगी आपको न्यू हॉरिजिन ऑफ मरीन टाइम पार्टनरशिप, आपको इसकी थीम मिलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं FATF, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या तो मनी लॉन्ड्रिंग या तो जो चीज़ें जो मतलब ब्लैक मनी जो ट्रांसफर की जाती है एक दूसरे से, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चलता है। फाइनेंशियल टास्क फोर्स, ये आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। तो इनका भी सेकंड मीटिंग था और ये फ्रांस में हो रहा था, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंट संभाल रहे थे वो मोरक्को के जो अलीसा डे अंडा नाम ये जीवन का अंडा मत राजो या मत जाओ, ऐसा याद आ सकते हो कि मत जाओ करके जो है ये बने हैं सेकंड पार्लियामेंट्री मीटिंग का जो है एज अ हेड, ठीक है। तो इसको हेड चेयर कर रहा है। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो है इलेक्ट हुई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड टू नेविगेशन। तो मरीन एड फॉर नेविगेशन जो है सिंगापुर में हो रहा था, और ये फर्स्ट जनरल असेंबली मीटिंग है जो कि सिंगापुर में हो रहा था, ठीक है। तो इसके लिए जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया। उसके बाद बात करें जापान और इंडिया ने जो है एक तरह से बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया है। अभी बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट जो है RBI ने साइन किया इंडिया की तरफ से, और जापान की तरफ से बैंक ऑफ जापान है, इन्होंने साइन किया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर बोला गया है कि अगर इंडिया या तो RBI के बारे में बात करें, या तो जो इंडिया के जो MSME है, अगर वो जापान में जाके अगर कुछ काम करते हैं तो वो एक तरह से स्वैप कर सकता है अपना पैसा, और जो अगर जापान के जो लोग हैं वो इंडिया में आके जो भी अपना वो है पैसा जो है स्वैप कर सकते हैं अप टू $75 मिलियन, ठीक है। और ये इफेक्ट होगा फरवरी 28, 2025 से, ठीक है। SBI क्लर्क में बहुत सारे डेट्स पूछे गए थे, डेट्स भी जो है याद करते हुए चलना। और ये एक तरह का बायलैटरल जो है स्वैप एग्रीमेंट है दोनों कंट्री के बीच में और दोनों बैंक के बीच में, सेंट्रल बैंक है ये दोनों के बीच में। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट RS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है $1 मिलियन, और ये जो है लाओस को दिया जाएगा, ठीक है। लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को जो है ये पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद बात करें पीयूष गोयल जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने पार्टनर किया है रिनॉल्ट के साथ, जो कि अभी के टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड के हैं। तो ये दोनों ने मिलकर अनाउंस किया है कि हम जो है रिज्यूम कर रहे हैं नेगोशिएशन ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो इंडिया और फिर जो UK है वो दोनों मिलके जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है करने की बात चल रही है, जिसके अंतर्गत जो भी ट्रेड है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सारे के सारे प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आती है, जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। ये जो है दो कंट्री जो है दिल्ली में मिले थे, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से जो ट्रेड है वो डबल या ट्रिपल होगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। और ये जो है $200 मिलियन तक बढ़ के हो जाएगा, $20 मिलियन तक बढ़ के हो जाएगा। उसके बाद बात करें डेनमार्क की, तो डेनमार्क ने लॉन्च किया ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, और ये जो है कनेक्ट करेगा जितने बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्चर है, फाइनेंशियल स्टेक होल्डर है दोनों कंट्रीज से, इंडिया और डेनमार्क के, तो दोनों को जो है कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा होने वाला है इंडिया और डेनमार्क को, कि डेनमार्क और इंडिया जो है सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तरह का ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस हमारे इंडिया में हो रहा था, और ये जो है एक तरह से सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन देने का काम करेगा। उसका रसीना डायलॉग के बारे में बात करें तो ये अभी 10th एडिशन ऑफ रसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में था। इसको इनॉग्रेट किया गया था भाई नरेंद्र मोदी जी, और इसके साथ ही जो चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था न्यूजीलैंड के जो PM है उनको। और इसका थीम आपको याद रखना है, काला चक्रा पीपल पीस एंड प्लैनेट जो है इसका आपको थीम मिलने वाला, ठीक है। थीम ज़्यादा से ध्यान देते हुए चलना, मैं आपको से रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है सारा इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड से जो बर्लिन में हो रहा था, बर्लिन जो जर्मनी में यहाँ पे हो रहा था। इसकी थीम आपको याद रखना है, द पावर ऑफ ट्रांजिशन लिव हेयर, ये इसकी थीम मिलने वाली है। उसके बाद बात करें वर्ल्ड मेथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और फिर द ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सिस्टम ने जो है लॉन्च किया है आई क्लाइमेट प्रोजेक्ट जो है स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया गया है, और इसकी टोटल फंडिंग जो है 3 मिलियन यूरो मिलने वाली है, ठीक है। और ये जो है
यूरोप कमीशन जो है इसमें फंडिंग करने वाले इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। आई क्लाइमेट एक्शन एक तरह का प्रोजेक्ट है जो कि WMO ने लॉन्च किया, ये चीज़ ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। तो ये क्लाइमेट को देखते हुए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी इसके अंतर्गत। उसके बाद बात करें कि जो DG है IAEA के, ठीक है। तो इन्होंने इनोग्रेट किया है SN बोस बिल्डिंग, ये जो है हरियाणा में जो है इसको इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है अमेजॉन, मेटा और फिर गूगल, तीनों ने मिलकर एक तरह से ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ये ट्रिपल जो है अपना करने वाला है न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2050 तक, ठीक है। तो प्लान है कि 2050 तक जो अपना एनर्जी कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने का काम करेंगे, और इसको जो है लीड किया जा रहा है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन UK के द्वारा। उसके बाद बात करें, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी विश्नोई जी ने अनाउंस किया 1 मिलियन का फंड, और ये फंड जो है बूस्ट करेगा क्रिएटर इकोनॉमी को, ठीक है। तो ये क्रिएटर इकोनॉमी को जो है बूस्ट करने के लिए 1 मिलियन का फंड जो है डिक्लेयर किया गया है बाय अश्विनी विश्नोई जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है UN वुमेन के साथ मिला है, और दोनों मिलकर जो है एक तरह से मिनिस्टर राउंड मीटिंग कॉन्फ्रेंस जो था वो हेड कर रहे थे। आपको देखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट है वो अन्नपूर्णा देवी जी और फिर सीमा ब्राउस जो है UN वुमेन की तरफ से आती है, तो ये दोनों जो है इसको को चेयर कर रहे थे, और ये इवेंट जो है न्यूयॉर्क USA में हो रहा था ऑन 69th कमीशन ऑफ द स्टैट्यू ऑफ वुमेन के तौर पे। उसके बाद बात करें कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का, ये हेल्ड हो रहा था March 3 से लेकर March 6 तक स्पेन में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। इसका थीम याद रखना, कंजर्व, कनेक्ट और क्रिएट जो इसका थीम मिलने वाला है। उसके बाद बात करें 19th एडिशन ऑफ द सिंगापुर मैरीटाइम वीक 2025, ये हेल्ड हो रहा था March 2024 से लेकर 28 March 2025 तक, और ये सिंगापुर में हो रहा था। इसमें इंडिया की तरफ से लीड कर रहे थे सोनोवाल जी लीड कर रहे थे, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर की तरफ से आती है, तो पता होगा आपको। और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा। इसकी थीम याद रखना, एक्शन मीट एम्बिशन, ये इसकी थीम है, इसको ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट आ रहा है 16 मीटिंग ऑफ द COP16 टू द कन्वेक्शन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो है इसका आपको मिलेगा कि ये रोम इटली में हो रहा था, और ये फेब के महीने में जो है इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये मोस्टली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करते हुए मीटिंग रखी गई थी कॉप के तौर पे, कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस के तौर पे इसको रखी गई थी। उसके बाद बात करें, मॉरिशस जो है पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जो, और 4th ग्लोबली बनी है जिन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, ठीक है। तो ये पहली ऐसी कंट्री बनी है अफ्रीका की तरफ से जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पार्टनर किया है, ठीक है। इससे पहले जो है बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा कर चुके हैं, और अब जो है इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 11th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मीटिंग, और ये जो है ब्राज़ील में हो रहा था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्राज़ील के तौर पे, और इसको जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे अमरदीप गर्ग, ये याद रखना, अमरदीप गर्ग जी जो है इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं, बांग्लादेश जो है 54th कंट्री बना है जिन्होंने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है, जो कि नासा का एक इनिशिएटिव है, और इसके अंतर्गत प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग पीस, ट्रांसपेरेंसी, नॉन मिलिट्री स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो बांग्लादेश के डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने MOU साइन किया, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लीड किया है इंडिया डेलीगेट्स को एट थर्ड ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग जो कि काठमांडू नेपाल में हो रहा था, ठीक है। तो जो थर्ड ब्रिक्स मीटिंग था इसको लीड कर रहे थे, याद रख लेना, शिवराज सिंह। उसके बाद करें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ UAE जो है इलेक्ट हुए हैं एज अ न्यूली फॉर्म जो कमिटी ऑन गवर्नेंस ऑफ इंटरपोल है, यहाँ पे इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, ये 2 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं, और ये UAE का पहले पर्सन है जिन्होंने ज्वाइन किया है या तो होल्ड किया है कुछ ऐसा पोजीशन। उसके बाद बात करें, ये तो शायद से रिपीट हो गया, इसको आप छोड़ सकते हो। और उसके बाद बात करें, ये चीज़ पढ़नी है आपको कि यूनेस्को का जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्री है, इसके अंतर्गत जो भगवद गीता है इसको रखा गया है, और भारत मिनी जो है ये इसको भी रखा गया, 2 चीज़ रखी गई। इसके बारे में डिटेल में जो हमने मंथली में देकर रखा हुआ है, बट अभी अल्टीमेट PDF में हमको ऑलरेडी पता है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, तो इसको आप छोड़ते हुए चल सकते हो, ठीक है। रीजन के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट आ रहा है 8th सेशन ऑफ इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप। ये इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप जो है ये प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के तौर पे
पार्ट लिए थे और इसमें इसको जो है न्यू दिल्ली में हुआ जा रहा था। इसमें इंडिया की तरफ से जो है अमरदीप सिंह जी आए थे पार्ट लेने के लिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनका नाम ऊपर भी आपने देखा, उसमें पार्ट लिया था, इधर भी पार्ट लिया। और उसके साथ जो है रशिया की तरफ से जो पर्सन थे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से थे, डिप्यूटी मिनिस्टर थे ये लोग, ठीक है। तो डिप्यूटी मिनिस्टर जो थे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ से आए थे, ठीक है। उसका 11 ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग जो है ब्राजील में ये वापस से हो रहा था। इसकी थीम आपको बहुत लंबी मिलने वाली, तो एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, बस इसमें याद रखना कि इंडिया कौन लीड कर रहा है। इंडिया में जो है सुश्री शोभा करण जो भी है ये जो है लीड करेंगे, नाम पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इंडिया अंडर दी इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। इसके अंदर बोला जा रहा है कि इंडिया जो है 99 या तो 9,90,000 या 99 के $US के आसपास देने वाली है। ये प्रोजेक्ट है जो कि मोस्टली फोकस करती है जो स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन है उनको, ठीक है। तो इसके लिए जो है पैसे दिए जा रहे हैं। उसके बाद बात करें WHO में टोटल 194 मेंबर्स हैं और ये 194 मेंबर्स ने ड्राफ्ट किया है पेंडेमिक एग्रीमेंट। अभी पेंडेमिक एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर जैसे कोविड-19 हुआ था, तो वैसे फ्यूचर में भी कोई पेंडेमिक ना हो उसके लिए कंट्री क्या क्या स्टेप्स ला सकती है, उसके ऊपर ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, ड्राफ्ट किया गया था और इसको जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ उगांडा, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि इबोला जो सूडान वायरस आउटब्रेक है ये एंड हो गया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि 3 महीने के अंदर ही जो है उगांडा में ये चीज़ खत्म हो गया, इबोला, ठीक है। इबोला खतरनाक डिजीज है, तो ये उधर एंड हो गया। उसके बाद बात करें कि हंगरी ने जो है पहली यूरोप की कंट्री बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो है लीव करने वाली, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लीव करने वाली पहली कंट्री कौन सी है? हंगेरी है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बात करें इंडिया जो है एनोनमसली इलेक्टेड हुए हैं यूएन इंटरगवर्नल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट में, जो कि एक तरह से 3 साल के लिए इनका टर्म रहने वाला है, मतलब इंडिया का टर्म जो है 3 साल की तरफ रहने वाला है। और ये जो है अनाउंसमेंट हुई थी परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन जो इवेंट हो रहा था यहाँ पे। उसके थाईलैंड के बारे में बात करें, थाईलैंड जो है 6th बिम्स्टिक समिट जो है बैंकॉक में कर रहा है। उसके अंदर थीम आपको याद रखनी है प्रॉस्पेरस रिसिलेंस एंड ओपन बिम्स्टिक के अंतर्गत बांग्लादेश, इंडिया, जितने भी आसपास म्यांमार, उसके बाद श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे के सारे आते हैं। और जितने भी आसपास के कंट्रीज हैं इंडिया के आसपास वो सारे के सारे आते हैं। इसमें जो थाईलैंड के पीएम थे ये चेयर कर रहे थे, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है। हाँ, यहाँ से हमारा जो इंटरनेशनल है वो खत्म हो गया और मैंने आपको ऑलरेडी MU ये सारी चीज़ें करवा दी है। और अब एक चीज़ रह गई हमारी पास, जो अवार्ड है वो रह गई है शायद, बाकी चीज़ें हो गई है। बाकी चीज़ें भी जो थोड़ी बहुत रहेगी वो आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हो। और ये जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो फ्री में अवेलेबल है बैंक साथी ग्रुप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो लेना। और फिर वेबसाइट का लिंक में डाल दूंगा और वेबसाइट में आपको जाके कर सब्सक्रिप्शन लेना है प्रीमियम स्कीम, तो वो सब भी ले सकते हो। सो वीडियो चला तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहेंगे सेकंड चैनल, और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। और अभी क्या रहता है, नमस्ते।